दोस्तों, जिम में वेट ट्रेनिंग करते समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में, और ये हमेशा ही एक सवाल आता है कि हमने स्लो रेप ट्रेनिंग करना चाहिए या फास्ट रेप ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो स्लो रेप ट्रेनिंग वर्सेस फास्ट रेप ट्रेनिंग। अब ये दोनों के बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं या इसके बारे में जो रिसर्च है वो भी मैंने पढ़े हैं। और ये सारे रिसर्च देखने के बाद मैंने ये देखा कि कुछ स्टडीज जो है वो स्लो रेप ट्रेनिंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है वो फास्ट रेप ट्रेनिंग को सपोर्ट करते हैं। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपका गोल मस्कुलर हाइपरट्रोफी है और स्ट्रेंथ गेन है तो आपने कौन से मसल फाइबर को टारगेट करना चाहिए। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, एक होता है स्लो ट्विच फाइबर, दूसरा होता है फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर में जो और एक प्रकार है टाइप 2B, तो ये जो फाइबर है ये एक्सप्लोसिव फाइबर होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो फोर्स जनरेट करने के लिए जो फाइबर्स यूज किए जाते हैं वो टाइप 2B फाइबर है। और यही फाइबर्स में आपको मस्कुलर ग्रोथ, हाइपरट्रोफी दिखेगी, ये फोर्स जनरेट करेंगे। स्ट्रेंथ के लिए भी यही फाइबर बॉडी यूज करती है। तो ऐसे फाइबर को अगर आपको टारगेट करना है स्पेसिफिकली, और आपका गोल अगर मस्कुलर गेन और स्ट्रेंथ ये दोनों है, तो ऑब्वियसली आपने फास्ट रेप ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाले फाइबर टारगेट होंगे। अगर आपका टारगेट मस्कुलर गेन है सिर्फ, मतलब अभी मैं स्लो रेप ट्रेनिंग की बात करूंगा। स्लो रेप ट्रेनिंग में होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, स्लो रेप ट्रेनिंग में एक ये फायदा है कि वहां पर टाइम अंडर टेंशन ज्यादा होता है। सो ऑब्वियसली मसल के ऊपर मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगा, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि टाइम अंडर टेंशन है। लेकिन उधर एक प्रॉब्लम ये है कि स्लो रेप ट्रेनिंग की वजह से आप जो वेट उठा रहे हो वो वेट कम हो जाता है। आप जो हाई रेप ट्रेनिंग में जितना वेट उठा सकते हो उतना आप स्लो रेप ट्रेनिंग में नहीं उठा सकते। ऑब्वियसली आपको वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रेपिटेशन की स्पीड जो है वो कम कर दी। तो इसके वजह से मसल के ऊपर का जो चैलेंज होता है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, लेकिन आपको टाइम अंडर टेंशन का फायदा मिल रहा है। तो अगर आपका इंटेंशन सिर्फ मस्कुलर हाइपरट्रोफी है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मस्कुलर हाइपरट्रोफी। जैसे अगर आपको एग्जांपल देना है बॉडी बिल्डिंग, तो एक बॉडी बिल्डर जब स्टेज पर जाता है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, तो उसको अपनी मस्कुलर साइज दिखानी है, ओके, उसको कंडीशन दिखानी है, उसको ये नहीं दिखाना है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। ही इज नॉट अ पावर लिफ्टर, ही इज अ बॉडी बिल्डर। तो इनको अगर स्लो रेप ट्रेनिंग करनी है, दे कैन स्टिल डू इट, जहां पर वो स्लो एक्सेंट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेंट्रिक का मतलब आपको पता है, जहां पर वेट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली वहां पर चैलेंज मसल के ऊपर ज्यादा होगा, बिकॉज ग्रेविटी जो है वो वेट को जोर से पुल करने की कोशिश कर रही है नीचे, और आप वहां पर अंडर कंट्रोल उसको नीचे लेके जा रहे हो, मतलब आप जानबूझ करके रेपिटेशन को स्लो कर रहे हो। सो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो है वो मसल के ऊपर ज्यादा होगा, लेकिन इधर आपको स्ट्रेंथ गेन इतना नहीं मिलेगा, और ये बॉडी बिल्डर के लिए सही है। तो ये बहुत ही गोल स्पेसिफिक है। और मैं, अगर मुझे आपने पर्सनली पूछा, तो मैं ये चाहूंगा कि आखिर का जो सेट होगा, लास्ट वाला सेट, जैसे अगर मैं मेन सेट ले रहा हूं, समझ लीजिए मैंने बेंच प्रेस किया, और बेंच प्रेस के अगर मैं 4 मेन सेट ले रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले 3 मेन सेट जो है मैं यहां पर एक्सप्लोसिव रेपिटेशन करूंगा, फास्ट रेपिटेशन करूंगा, जहां पर मैं मैक्सिमम वेट उठा सकूं, और जो लास्ट वाला मेन सेट होगा वहां पर मैं स्लो एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग करूंगा, मतलब एक्सेंट्रिक फेज में आते समय मैं स्पीड को थोड़ा स्लो करूंगा, ऐसी मैं ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन ये मेरा 4th सेट होगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और ये मैंने कई बार मेरे ट्रेनिंग में भी किया है, या मेरे जो स्टूडेंट्स है, मेरे क्लाइंट्स है, इनको ट्रेन करते समय भी मैंने ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, और मैंने देखा है कि रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट अगर देखोगे, मेरा टारगेट अगर देखोगे, तो मुझे मस्कुलर गेन भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो इस वीडियो में से आपने क्या सीखा, आप मुझे बताइए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको मैं आंसर करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे फॉलो करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।